अब सोफ़ी वापस आते हुए सोचती है कि जब वो हाउल को ये बताएगी तो हाउल तो बहुत ही दुखी हो जाएगा, पर क्या करें, हाउल को तो अब जस्टिन को ढूंढना ही पड़ेगा। अब वो हाउल को बताती है तो हाउल बताता है मैं जस्टिन को ढूंढने नहीं जाऊँगा क्योंकि विच ऑफ वेस्ट मुझे पकड़ लेगी, मेरे पास कोई और चारा नहीं है। अब मैं यहाँ से घर खाली कर दूंगा, जादू करेंगे हम और ये जगह खाली हो जाएगी और राजा मुझे कभी नहीं ढूंढ पाएगा। अब वो जादू करते हैं और कैल्सीफर की मदद से वो कोई जादू करते हैं और कैल्सीफर अपनी पूरी ताकत लगा के उन्हें नई जगह पहुंचा देता है। अब सोफ़ी बाहर जाके देखती है, उसे दिखता है ये जगह तो बहुत पहचानी पहचानी है और वो वहाँ बहुत खुश हो जाती है वो जगह देख के। अब वो अपने पुराने पल याद करती है जो उस जगह से जुड़े हुए थे। उसे याद आता है कि वो जहाँ पहुँचे हैं वो उसकी पुरानी टोपी की दुकान है, यानी कि फैनी उस दुकान को बेच चुकी है और जो कि हाउल ने खरीद ली है। अब वो याद करती है कि यहाँ उसने कितने बरसों टोपी बेची है, पर वो अब टोपी बेचना नहीं चाहती। हाउल पूछता है तो तुम क्या क्या दुकान खोलना चाहती हो यहाँ पे? वो कहती है मैं फूलों की दुकान खोलना चाहती हूँ। अब वो डोर नॉब रेड की तरफ करती है और पहुंच जाती है अपने शहर में बाहर घूमने। अब याद करती है वो कैसे यहाँ पर घूमा करती थी, कैसे वो अपनी बहन से मिलने गई थी और कैसे उसने बहुत सारी साल टोपी बनाने में गुजार दिए। अब वहाँ की ग्रीनरी देखकर वो बहुत खुश हो जाती है। अब वो जो डॉग मैन होता है वो उसके पास आता है, वो उसे कहता है कि मेरा जादू तोड़ने की कोशिश करो। सब मिलकर उसका जादू तोड़ने की बहुत कोशिश करते हैं। हाउल उस पर कुछ मंत्र मारता है, उसके बाद दिखाते हैं कि कैसे वो डॉग धीरे 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 एक लड़के के रूप में बदल जाता है जो कि जस्टिन है, पर उसे कुछ याद नहीं है, कुछ भी याद नहीं है, वो सब कुछ भूल चुका है। अब सोफ़ी बाहर जाती है, वो पौधों में जो कि खरपतवार है उन्हें उखाड़ने लगती है और साथ में ही वो डॉग से जो जस्टिन बना है वो वहाँ आता है। वो उसे बताता है कि सोफ़ी मैंने तुम्हें जब भी देखा था, जब तुम्हारे ऊपर विच जो है वो काला जादू करने आई थी, मैं उसके साथ ही था। मैंने तुम्हें बहुत इशारे करे कि तुम भाग जाओ, पर उसके काले जादू और वो काले लोगों ने उसको नहीं तुम्हें नहीं बचा पाई और तुम उस टोपी की दुकान में फंस गई। और जब उसने तुम पर काला जादू इसलिए किया क्योंकि जब मैं वो इंसान बना था, जब उसने मेरे पर जादू किया तो मुझे कुछ भी याद नहीं था, बस लैटी याद थी और तुम्हें लैटी को बचाने के लिए मैंने कह दिया। फॉन फॉक्स के बारे में नहीं बताया, बस ये बता दिया कि वो टोपियों की दुकान में रहती है और मुझे नहीं पता था तुम भी उसकी एक बहन हो तो तुम फंस जाओगी और तुम्हारे पर काला जादू होकर तुम बूढ़ी हो गई। मैंने बहुत कोशिश करी तुम्हें बचाने की पर नहीं हो पाया, मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। और फिर वो दुखी हो जाता है। अब सोफ़ी सोचती है कि हाँ वो किस प्रकार मार्था से मिलने गई थी और कैसे ही सारी चीज़ें हुई और कैसे उसके बाद उसने लैटी समझ के बर्बादी की चुड़ैल ने उस पर काला जादू कर दिया। अब वो बताती है कि लैटी भी जानती है कि तुम पर काला जादू कर चुकी है बर्बादी की चुड़ैल, ये उसे डॉगमैन बता